देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को कहा है कि स्वदेशी को अपनाएं। कांग्रेस विचारधारा में हमेशा स्वदेशी का सर्वोपरि स्थान रहा है। हम तो इसके महत्व को पहचानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी स्वदेशी को लेकर संघर्ष किया गया इतने वर्षों में। लेकिन हमें खुशी की बात है कि भाजपा वालों को भी समझ में आ गई बात। लेकिन जब इनकी विदेश नीति पिटी तो स्वदेशी नीति इनको याद आई। भाजपा की विदेश नीति के पिटने के बाद स्वदेशी की नीति भाजपा को याद आई। ये आज की जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस बात का सार देशवासी इस रूप में ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहरहाल स्वदेशी का जो विचार है वो उस विचार का तो हमेशा कांग्रेस ने हमेशा उसका समर्थन किया है। लेकिन ये सरकार अपने 11 साल के विदेश नीति पे भी थोड़ा सा मंथन करे कि आज क्या परिस्थिति बनी। सारे दुनिया में हम जा रहे थे, प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी, कोई देश नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बाद अब स्वदेशी पे बात 11 साल के बाद आई, तो ये कहीं ना कहीं सबके लिए सोच विचार करके मंथन करने की बात है। कह रहे हैं कि लोगों को त्योहारी सीजन में तोहफा मिला है। देखिए, वो तो आप देख ही रहे हैं, 50% टैरिफ मिला है। H1B वीजा पे $1 लाख का उस पे वो लगा दिया, फीस लगा दी। तो जो चल रहा है देश में, इसमें जो है देश के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, हमें लगता है। जीएसटी जो कांग्रेस का प्रारूप 2012 में जब जीएसटी बिल लाया गया चर्चा के लिए, और जो प्रारूप प्रस्तावित था कांग्रेस पार्टी द्वारा, जिसको 2017 में जब पारित किया गया मौजूदा भाजपा की सरकार ने, उसको नकारने का काम किया। हमें खुशी है कि आज उसी प्रारूप को, उतने ही स्लैब्स को इन्होंने आखिरकार 11 साल के बाद मानने का काम किया। कांग्रेस की जीत है ये देश के लोगों की जीत है। और सरकार को अगर कोई समझ आए तो प्रजातंत्र में अच्छी बात है। कांग्रेस के प्रस्ताव को आखिरकार इन्होंने माना। हाँ, 11 साल बाद माना, तो 11 साल तक, और जब से लागू हुआ 2017 के बाद से लेकर अब तक, लोगों पे जो बोझ डाला हुआ था, जिसको भाजपा बोझ कहे जाएंगे, उसकी पूर्ति हो पाएगी कि नहीं पता नहीं। लेकिन बहरहाल कांग्रेस का प्रारूप आज इन्होंने स्वीकारा है, यही हम कहेंगे।